हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। उनकी ब्रेवरी और विक्ट्री हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। जय हिंद। Pakistan continues to provoke India through aggressive actions along our western border. Big story, a Pakistani missile has been shot down. India strikes on Friday night at 10 Pakistani air bases. Operation Sindoor has destroyed Pakistan. लेकिन इस जीत के साथ न्यूज और अफवाहें भी आई हैं। वॉर की बातें, एग्जाम्स पोस्टपोन होने की चिंता। हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देश के फ्यूचर हैं, डिस्ट्रैक्शन और एंग्जाइटी में हैं, पढ़ाई पे फोकस टूट रहा है। पर स्टडी IQ IAS के साथ यह डिस्ट्रैक्शन हम हरा देंगे। हम ला रहे हैं जय हिंद मिशन यूपीएससी, एक कैंपेन जो हर एस्पिरेंट्स को प्रीलिम्स के लिए रेडी करेगा और उनका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा। हम दे रहे हैं अपना फ्लैगशिप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स SIP और टेस्ट सीरीज, दोनों बिल्कुल फ्री। कोई पैसे नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आप और आपका यूपीएससी का सपना। स्टडी IQ के साथ अपना फोकस वापस लाओ, अपने डाउट्स क्लियर करो और 25 मई 2025 के प्रीलिम्स को कॉन्कर करो। यह एग्जाम आपके लिए एक मौका है देश सेवा का। आज ही डाउनलोड कीजिए स्टडी IQ ऐप। आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जय हिंद। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। यूपीएससी का 2026 का कैलेंडर आउट हो चुका है और अगर आपका भी सपना है कि 2026 का जो एग्जाम होगा उसके तहत आप IAS बने, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो किस तरीके से, कौन सी डेट्स को एग्जाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएंगे, वो सारी चीज़ें कैसे होगी, क्या कैलेंडर है, हम कैसे उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं और कैसे ये निश्चित करें कि हमारा 2026 का जो भी एग्ज़ाम होगा यूपीएससी का, हम ये इंश्योर करें कि हमारा सिलेक्शन हो और हमें सर्विस मिले। तो ये चीज़ कैसे करना है उसी के बारे में समझते हैं। तो देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया है, मतलब उस तरीके से कैलेंडर आउट हुआ है, तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन, मेंस का एग्जामिनेशन के डेट्स आउट हुए, वो कैसे होने वाले। तो 2026 में IAS आपको चाहिए, उसके लिए 2026 और 27 की हम बात करेंगे, क्योंकि 26 और 27 वाला पीरियड रह जाएगा। उसमें आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा 26 में, लेकिन आपका इंटरव्यू होगा 27 में और फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल रिजल्ट्स होंगे वो भी 27 में आएंगे। तो 2026 के मई में आपका प्रीलिम्स है, 2026 के अगस्त में आपका मेंस है, एंड देन आफ्टर जैन, फेब और मार्च 2027 का जो होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में देर आफ्टर, मतलब अप्रैल वाला महीना 2027 का आपके लिए सबसे बेस्ट महीना होगा अभी तक का, क्योंकि आप अपना सपना साकार कर चुके होंगे और जो आपको चीज़ चाहिए थी IAS या जो भी सर्विस आपको चाहिए था वो आप हासिल कर चुके होंगे। तो ये सिलेक्शन IAS कैसे पाना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम 2025 में हैं और 2026 का उस तरीके से टारगेट है, विजन है। 2025 में हम मई में हैं। मई से दिसंबर के जो 7.5 महीने हैं, यही डिसाइड करेंगे कि 2026 का जो एग्ज़ाम का पीरियड है, ये आपके हार्डवर्क, डेडिकेशन और जो एफर्ट है वो मैक्सिमम आप यहाँ मारेंगे और उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन पेपर्स में। मतलब प्रीलिम्स में 4 घंटे का प्रीलिम्स है, 2 घंटे का GS1 है, 2 घंटे का CSAT है। सिमिलरली मेंस की बात करेंगे तो 27 घंटे का आपका एफर्ट है मेंस में। किस तरीके से, ऐसे है GS1-2 है, GS3 है, 4 है, देयर आफ्टर हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का पेपर, लैंग्वेज पेपर, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज आप चुनते हैं तो वो वाला है। उसके बाद में ऑप्शनल के 2 पेपर है। ये सारे मिलाकर उस तरीके से 27 घंटे हो जाते हैं। तो 27 ये, 4 ये, 31 और आधे घंटे का आपका इंटरव्यू, मतलब 31.5, 31.5 घंटे की आपकी जो एप्लीकेशन है ये डिसाइड करेगी कि आप IAS बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और ये एप्लीकेशन को वहाँ उस लेवल तक ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे 7.5 महीनों में एफर्ट मारें और सारी चीज़ों को कवर करें जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो कैसे होगा प्रीलिम्स, आप देखेंगे 14 जैन 2026 को नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 फेब को आखिरी दिन होगा, तो आपके पास करीबन आप देखेंगे तो 2 हफ्ते का टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद 24 मई 2026 को आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप देखेंगे कि 2% लोगों को सफलता मिलेगी। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप वो 2% लोगों में आए, ये चीज़ है। उसके बाद में जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनमें भी 21 अगस्त को आप देखेंगे ऐसे का पेपर होगा। देर आफ्टर 22 को GS1 GS2, मॉर्निंग में GS1, शाम में GS2 होगा दोपहर के टाइम पे।
23 को GS3 GS4, देर आफ्टर 29 को एक हफ्ते के गैप के बाद में लैंग्वेज का पेपर होगा और ऑप्शनल का पेपर होगा। 30 को ऑप्शनल के दोनों पेपर हो जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। इस तरीके से ये सारी चीजें फ्लो करने वाली है 2026 में। अब इसके बाद समझिए 2025 में ये जो 7.5 महीने हैं, इसमें हमें करना क्या है जिसकी वजह से ये इंश्योर हो पाए कि रैंक अच्छी आए। तो इसमें आपको ये 7 सब्जेक्ट्स को मास्टर करना है, उनको कवर करना है। मतलब आप देखेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, और उसके बाद में करंट अफेयर्स। ये सारी चीज को कवर करना है। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब इसको इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना है मेंस के लिए भी, लेकिन सब्जेक्ट्स तो यही है, इन्हें कवर करना है, फाउंडेशन है, वो सारी चीज को हैंडल करना है। अब इसके बाद बात आती है कि बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसका क्या। आप देखेंगे मेंस के लिए भी तो रेडी होना है ना, सिर्फ प्रीलिम्स निकल जाएगा उससे क्या है। मेंस के लिए भी 7.5 महीने में एफर्ट मारना है और पूरी तरीके से कवर करना है, सो दैट जब एग्जाम निकले तो पूरी तरीके से निकले, ऐसे साइकिल में कहीं बीच में फंस ना जाए, वो चीज इंश्योर करना है। तो उसके लिए GS 1, 2, 3, 4 हमारे मेंस के जो 4 GS के पेपर होंगे, उसमें आप देखिए एंशिएंट और मिडिवल, ये प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ते हैं, मेंस के लिए हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वहां पे आर्ट एंड कल्चर पूछेगा। तो आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट और मिडिवल के जो एस्पेक्ट्स है जो आर्ट एंड कल्चर वाले, उसको रीड करना है। तो इसे अवॉइड करना है, इसे रीड करना है। अप्रोच बदल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, सोसाइटी एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा, और ज्योग्राफी में भी फौना, फ्लोरा, इंडस्ट्रीज वाले जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, ये नई चीजें हैं। देयर आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये चीज GS 1 में नए होंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा। जब हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हैं तो ये चीज कवर करना है 19.5 महीनों के अंदर, 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले। GS 2 में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेशर ग्रुप्स, बॉडीज, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR एक नए अप्रोच से आपको प्रिपेयर करना होगा। उसमें 4 एस्पेक्ट्स हैं, नेबरिंग रिलेशंस है, बायलिटरल रिलेशंस है, उसके साथ साथ में आप ग्रुपिंग्स देखेंगे, और इंटरनेशनल जो बॉडीज है वो हो जाता है, वो चीज को कवर करना है आपको। इंडियन डायस्पोरा है, वो सारी चीजें। देयर आफ्टर GS 3 में आप देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स वाला नया चीज आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजटिंग है, इकोनॉमी में ये एस्पेक्ट है, एग्रीकल्चर का पूरा नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। देयर आफ्टर डिजास्टर मैनेजमेंट है, लैंडस्लाइड्स, टॉर्नेडोज, ये सारी चीजें। साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें। अब साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे अप्रोच एकदम से बदल जाएगा। यहाँ पे मोर वो सब्जेक्टिव एंगल पे चला जाएगा, आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, आंसर राइटिंग वाली चीजों में भी, तो ये एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एंड फोर्थ इज आर एथिक्स, जिसमें आप देखेंगे 2 एस्पेक्ट हैं, एक थियोरी वाला और दूसरा केस स्टडीज वाला। आधा ये पूछते, आधा ये पूछते, उस तरीके से। तो ये जो मिसलेनियस चीजें हैं, आप जितना जल्दी उसको कर लेंगे, और प्रेफरेबली प्रीलिम्स के अगर पहले कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो ये चीज करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, 31 दिसंबर 2025 सबसे पहले ये सब्जेक्ट्स की हमने बात की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स। देयर आफ्टर दूसरा मिसलेनियस वाले जो मेंस के टॉपिक्स है उसको कवर करना है। और तीसरा आपका जो भी ऑप्शनल है, अगर डिसाइड नहीं किया तो डिसाइड कर लो, और जो भी ऑप्शनल होगा, जो भी पैरामीटर्स है कि मार्क्स इसमें ज्यादा आता है, इंटरेस्ट है, आप उसको लंबा चला पाएंगे, पढ़ पाएंगे, वो सारे एस्पेक्ट्स को, और आपकी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए जो भी ऑप्शनल आप चुनेंगे, इंश्योर करना है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले वो चीज खत्म हो जाए। और जब ये चीज खत्म होगी, तब आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपने अपनी तरफ से ये 7.5 महीने में जो भी एफर्ट हो सकता था वो सारा डाला है। देयर आफ्टर आपके लक और आपके जो भी डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सारे ऐड अपॉन होंगे, और उसके बाद डिसाइड होगा, या जो भी रिजल्ट आएगा वो उस तरीके से होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट मार सकते हैं वो तो आपको मारना ही है, और वो इस तरीके से आप मार सकते हैं, इस तरीके से प्लानिंग करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। और उसी लिए आपकी जर्नी में अगर आप देखेंगे, आज 15 मई है, तो 15 मई से लेकर आपका जो भी सिलेक्शन का दिन होगा 2027 में मई के महीने में, अप्रैल के महीने में, मतलब ये 2 साल की जर्नी है। ये 2 साल की जर्नी है जिसमें 1 साल का आपका एफर्ट है, उसके बाद में 1 साल आप एग्जाम देंगे। तो आज से लेकर 2 साल की जो भी जर्नी है, वो सारी जर्नी हम साथ में उस तरीके से कवर करेंगे, और हर स्टेप पे आपके साथ में रहूंगा। और उसी लिए अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद इसका जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारी चीज को हम कवर करेंगे और उस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट वी ट्रैवर्स ये जो भी जर्नी है उसको साथ में हम कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब एंड follow this channel, follow this Telegram channel, and thereafter do share with your friends and fellows. Thank you so much for watching. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।